नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बनातिहि व उशाकिहि अजमाइन। सद्बार शुक्र पैदा करने वाली ज़ात का, जिसकी इनायत करदा तौफीक और फजल करम से मैं और आप इस मुख्तसर और फ़ानी ज़िंदगी में आज माह मुहर्रमुल हराम के एक बाबरकत दोपहर मोहतरम जनाब रहनुमा मिनहाजुल कुरान मोहम्मद सुहेल अकरम कादरी साहिब और आपके जुमला अहले खाना और मुआविनीन की दावत पर 33वीं सालाना सलाम या हुसैन कॉन्फ्रेंस में शिरकत का एजाज़ हासिल कर रहे हैं। मैं कॉन्फ्रेंस के जुमला इंतज़ामिया मुआविनीन को इस अजीम सआदत के हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह जल्ल मजदूहू मोहतरम जनाब सुहेल साहब की आने वाली नस्लों को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी और इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत अता फरमाए। ज़ीक़दर सादात इज़ाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ख़वातीन व हज़रात, मिनहाजुल कुरान के जुमला अहबाब जिनकी दावत और मोहब्बत के तुफ़ैल, मुझे इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातिब होने के लिए चंद घड़ियाँ मैं जनाब हाफिज़ ग़ुलाम शब्बीर साहिब रहनुमा मिनहाजुल कुरान मंडी बाउद्दीन साहब, उनकी सफरी संगत का मशकूर हूँ और मौजूदा मकामी मिनहाजुल कुरान के अहबाब जिनकी तावन और मोहब्बत के तुफ़ैल मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है। मुझसे कबल आपने निहायत ज़ौक़ शौक़ के साथ सनाखानी और मनाकिबे अहले बैत नज़म की सूरत में समात फरमाए। मैंने आपके सामने जो आय मुबारका तिलावत करने का एजाज़ हासिल किया, इसको ज़रा रिपीट कम करें। सूरह आले इमरान की इस आय मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हुक्म दिया है और एक काम से रोका है। हुक्म को कहते हैं अम्र और रोकने को कहते हैं नहीं। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर बड़ी गौर तलब बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि अल्लाह का हुक्म यानी अमर फर्ज होता है और अल्लाह जिस बात से रोके उससे रुकना फर्ज होता है। ये दोनों काम अल्लाह ने एक आयत मुबारका में फरमाया। हुक्म ये दिया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि रब का हुक्म है तुम सारे के सारे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और फिर तफरका में न पड़ो। रस्सी को थामने का हुक्म और तफरका बाजी से बचने का हुक्म, तफरका में न पड़ने का हुक्म और मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामने का हुक्म। ये दो बातें इकट्ठी हैं। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने फरमाया तुम सारे के सारे मिलकर मेरी रस्सी को थामो। अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, अल्लाह का नबी, अल्लाह का वली, ये इजाफतें तो आपने सुनी हैं, मगर कुरान कितने वाज़ेह लफ्जों में अल्लाह की रस्सी का तारुफ करा रहा है
कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो तो तफरकाबाजी से बच जाओगे। वह नतीजा अगर आप सुनना चाहें कि जो तफरके से बचना चाहता है वो रब की रस्सी को थाम ले, जिसके हाथ में रब की रस्सी आ जाती है वो हर तफरके से बच जाता है। या आप यूं समझें कि जो रब की रस्सी को नहीं थामेगा, नमाज रोजा हज ज़कात के बावजूद वो फिरका वरीयत का शिकार हो जाएगा, वो फिरका वरीयत में पड़ जाएगा। फिरका वरीयत से बचने का एक ही रास्ता है कि तुम अल्लाह की रस्सी को थाम लो। आप तफरकाबाजी क्या है, ये फिरका वरीयत क्या है? तफरकाबाजी और फिरका वरीयत का अजदहा इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने लपेट में लिया हुआ है। जब भी फिरका वरीयत और तफरकाबाजी की बात होती है, हम में से अपने आप को ठीक समझ के बाकी सारों को हम फिरका परवर कहते हैं, फितना परवरी कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला तफर्रकू, तुम फिरकों में मत बटो, तफरकाबाजी में मत पड़ो। ये फिरकाबाजी क्या है, ये फिरका परवरी क्या है? अगर सादा लफ्जों में पूछना चाहें, जरा अपने माहौल पे गौर करें। हम में से किसी को किसी का मिलाद नहीं पसंद, हम में से किसी को किसी का उर्स नहीं पसंद, हम में से किसी को किसी की तबलीग नहीं पसंद, हम में से किसी को किसी का लंगर पे एतराज, किसी को किसी के न्यास पे एतराज, किसी को किसी का कुल नहीं पसंद, किसी को किसी का 40वां और उर्स नहीं पसंद, किसी को किसी का जलसा नहीं पसंद, किसी को किसी के कपड़ों का अंदाज नहीं पसंद, किसी को किसी के पगड़ी पर एतराज, किसी को किसी के पांचा ऊपर नीचे करने के एतराज। हम में से हर एक शख्स खुद पसंदी में मुब्तला होके पूरी दुनिया पर एतराज कर रहा है, और वो भी दीन की आड़ लेकर। दोस्तों, फिरका वरीयत का आगाज ये है कि अपनी चीजों को बगैर दलील के पसंद करते रहो और दूसरे की हर शय को गलत करार देते रहो। पहले गलत करार दिया, फिर ये इख्तिलाफ बदला, अब तो सवाल के हम उस दहाने पे हैं कि जो मेरी बात ना माने, जो मेरे मसलक में ना आए, जो मेरी पीर की बात ना माने, जो मेरी जमात में ना आए, जो मेरे जलसे में ना आए, पहले उसे गलत कहा जाता था, अब तो बिला खौफ व खतर उसे काफिर करार दिया जाने लगा है। फिरका वारियत ने हर एक को लपेट में ले लिया है। मसलक जुदा चीज है, फिरका जुदा चीज है। इल्म से दूरी यह है कि हम मसलक और फिरका को एक जैसे समझते हैं। तमाम मसालिक दीन के रास्ते हैं, कोई मसलक भी कुल्लियतन गलत नहीं है। अरे वो मसलक कैसे गलत हो सकता है जिसके तहकीक में इमाम आज़म अबू हनीफा की जिंदगी सर्व की हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हनफी हूं। अगर कोई हनफी है तो सीने पे हाथ रखने वाले को वो जहन्नुमी समझता है, वो गलत समझता है। हाथ खोल के नमाज पढ़ने वाले को गलत समझता है। बस क्या नाफ पे हाथ बांधने वाले जन्नत में जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे? ये फिरका वरीयत नहीं है, ये मसलक है। अगर मैं फिके हनफी पर अमल करता हूं तो ये तहकीक इमाम आज़म अबू हनीफा की है। अगर कोई हाथ खोल के नमाज पढ़ता है तो खुले हाथों को मैं कैसे गलत करार दे दूं? एक तो ये सुन्नत मुस्तफा की है, दूसरी तहकीक इमाम जाफर सादिक की है। किसी को सन्नत इमाम शाफी देते हैं, किसी को सन्नत इमाम अहमद बिन हंबल देते हैं, तो मैं कैसे दुनिया को गलत करार देते हूं? अरे ला इल्मी ये है, और हमें फसाद में मुब्तला किया है कि हम मसलक की बुनियाद पर दूसरे को काफिर करार देते हैं। हनफी नहीं है तो दुरुस्त नहीं, हनफी नहीं है तो गलत नहीं है। मसलक एक जुदा चीज है, फिरका एक जुदा चीज है। क्या हम मसलक लोगों के अंदर फिरका वरीयत नहीं है? हम मसलक के अंदर हम एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यहां हुक्म दिया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकाबाजी में ना पड़ो। यह फिरका वारियत का खुद पसंदी फिरका वारियत का आगाज है। फितना परवर शख्स होता वही है
जिसे अपना सब कुछ ठीक लगे, दूसरे का सब कुछ गलत लगे। यही खुद पसंदी है, यही रिया है, यही परवरी है, और आगे जाके तहकीक से दूर होके यही फिरके की सूरत इख्तियार करती है। हम मसलक लोगों में एक मस्जिद में दो फिरके होंगे, एक ही मसलक में दो फिरके होंगे, कई फिरके होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह की तफरकाबाजी से मना फरमाया है। फरमाया इससे कैसे बचोगे? वातसिमू बिहब्लिल्लाह, तुम सारे के सारे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का घर, अल्लाह का वली, अल्लाह का नबी, बात कुछ समझ में आती है, मगर अल्लाह ने फरमाया मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये रस्सी रब की कौन सी होती है? वैसे देहात में रहते हुए आप और मैं रस्सियों के काम से वाकिफ हैं। रस्सी किस काम आती है? रस्सी बिखरी हुई चीजों को, चीजें बिखरी हो, जब उनको टाइट करना हो तो रस्सी लपेट दो, बिखरी हुई चीजों को रस्सी इकट्ठे कर लेती है। फिर वो चाहे भी तो रस्सी की ग्रिप से बाहर नहीं हो सकती। जिसको रस्सी टाइट कर दी जाए वो न चाहते हुए भी हमेशा इकट्ठे रहते हैं। रस्सी का काम बिखरे हुओं को इकट्ठे करने हैं, और जिसके भागने का डर हो, जिसके बागी होने का डर हो, जिसके घर छोड़ने का डर हो, रस्सी उसके पांव में डाल दो। वो डालना भी, वो भागना भी चाहे तो रस्सी उसे मरकज से भागने नहीं देती है। और जब खुद पांव पे खड़े होने की ताकत ना हो, जब लड़खड़ाने का खतरा ना हो, अरे इस टेंट साहिबा को देखें, ये हम पे कैसे रुका हुआ है। अगर ये बांसों और डंडे पे खड़ा है तो कमाल इसमें रस्सियों का है। जिसके हाथ में रस्सी आ जाए वो लड़खड़ाने से बच जाता है, वो गिरने से बच जाता है, वो तंग व तारीक रास्ते पे पार हो जाता है, वो डूबने, अरे बहते हुए बंदे के हाथ में रस्सी का एक सिरा आ जाए तो सैलाब में वो बह नहीं सकता, समंदरों में वो डूब नहीं सकता। कुरान पैगाम दे रहा है, आफतों के समंदर आ जाएं, दौरे पुरफितन हो, आंधियां चले, तफरकाबाजी हो, बस एक काम करना, तुम रब की रस्सी को थाम लेना। न बिखरोगे, न लड़ोगे, न गुम होगे, न लड़खड़ाओगे। जिसके हाथ में रब की रस्सी आ गई, रब भी उसे मिल गया और सिराते मुस्तकीम भी उसे मिल गई है। अब ये रस्सी अल्लाह की, क्या अल्लाह की रस्सी को कैसे पहचाने? रस्सियां तो बेशुमार हैं, और व्हाट्स रोप, रस्सी क्या है? रस्सी, एक धागे को रस्सी नहीं कहते, एक लड़ी को रस्सी नहीं कहते। जब कई लड़ियां आपस में मिले, मिलने को भी रस्सी नहीं कहते। जब एक के वजूद को दूसरे में गुम किया जाए, जब एक को दूसरे में मदगम किया जाए, जब धागे एक दूसरे से लिपट जाते हैं, वो कमजोर धागा जब अपने धागों से लिपटता है, कमजोर लड़ी बाकी लड़ियों से लिपटती है। अरे जब उसे पकाया जाता है, जब उसे वट चाड़ी जाती है, तो अब चैलेंज कर दिया जाता है, मैं धागा था तो दुनिया मुझे तोड़ती थी, अब मैं रस्सी का हिस्सा बन गया हूं, अब मैं औरों को जोड़ने वाली बन गई हूं। एक लड़ को रस्सी नहीं कहते, कई लड़ मिलते हैं तो रस्सी बनती है। आइए यहां तक तमहीदी गुफ्तगू समझ ली तो अगली बड़ी आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। 4 कौल हैं, मगर मौके की मुनासबत और वक्त की नज़ाकत की वजह से सिर्फ 2 कौल आपके सामने रखता हूं। यह दर्से कुरान है, यह मिनहाजुल कुरान का फैज है, ताकि इस कॉन्फ्रेंस का एक फायदा तो हो कि जब घरों को जाओ तो कुरान की आयत दिल में बोल रही हो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये रस्सी क्या है? जिस पर इत्तेफाक है कि रब की रस्सी से मुराद रब का कुरान है। रब ने फरमाया तुम मेरे कुरान को मजबूती से थाम लो। जिसके हाथ में मेरा कुरान आ गया, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत हो गई है। कुरान, अल्लाह अकबर।
कुरान रस्सी कैसे हो गई? जैसे धागे से धागा मिला तो रस्सी मिली, लड़ी से लड़ी मिली तो रस्सी बनी। जो एक धागे को काटेगा वो पूरी रस्सी का दुश्मन होगा, जो एक धागे को निकालेगा वो सारी रस्सी को निकालता है। रब ने फरमाया मेरी रस्सी का नाम कुरान है, अब सारी की सारी रस्सी को पकड़ो। 114 सूरतें हैं तो हर सूरत को मानना पड़ेगा। 6666 आयतें हैं, हर आयत को मानना पड़ेगा। जिस तरह धागे से धागा मिला तो रस्सी बनी, इसी तरह आयत से आयत मिली तो सूरा बनी, सूरा से सूरा मिली तो कुरान बना। हम में से क्या सारे कुरान को मानते हैं? दिल थाम के बैठिए। हम कहते तो हैं कि सारा कुरान मानते हैं, मगर जब वक्त आता है जिसने नबी को बशर साबित करना है वो पूरे कुरान में सिर्फ बशर वाला आयत चुनेगा। वो आज नूर वाली आयत तिलावत ही नहीं करेगा। जिसने मुस्तफ़ा को नूर साबित करना है वो बशर वाली आयत को इग्नोर करेगा। अरे जिसने नबी को बेखबर साबित करना है वो और आयतें चुनेगा। जिसने उम्मत पर शिर्क के फतवे लगाने हैं वो बुतों वाली आयतें चुनेगा। जिसने खत्म पढ़वाना है वो सारे कुरान को पढ़ेगा। अलगाज हम में से हर एक ने कुरान में से मतलब की आयतें पढ़ ली हैं, याद कर ली हैं। अपने मसलक अपने मतलब की आयत पे आयत पढ़ के हम बाकी कुरान को छोड़ते हैं। कुरान मुतवज्जे कर रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, कुरान की हर आयत को सीने से लगा लो। कुरान दुनिया और आखिरत में तुम्हें कामयाबी की जमानत अता कर दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। ये पहला माना है कि तुम मेरे कुरान को थाम लो, तफरकाबाजी से बच जाओगे। जब इसको समझ लिया तो फिर अगला माना सुने, और ये माने एजाज के नहीं है। किसी की क्या जरूरत के खुद तफसीरें बयान करे। हजरत सईद बिन जुबैर, हजरत अबू खुदरी, जैद बिन अरकम, हजरत इब्ने अब्बास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने कायनात से ये माने बयान फरमाते हैं जो तफसीर कुरान में है। और हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया में ये हब्लुल्लाह से क्या मुराद है? अल्लाह की रस्सी किसको कहते हैं? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया नाहनो हब्लुल्लाह, हम औलादे अली को रब ने अपनी रस्सी करार दे दिया है। हम आले मोहम्मद रब की रस्सी हैं। तो अब मुझे तर्जमा करने दीजिए ना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, ए उम्मत मोहम्मद सारी नस्ल मुस्तफा का दामन थाम लो, अल्लाह तुम्हें तफरकाबाजी से बचा लेगा। तुम नबी, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मतो शान अहले बैत। तुम एहतिशाम करो हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जिसने रब की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, तो आपने दो माना सुने ना। पहला माना आपने सुना कुरान, और दूसरा माना आपने सुना अहले बैत। क्या एक वक्त में दोनों माना मुराद ले सकते हैं? गोया तफरकाबाजी की जमानत यह है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जैसे आपने रस्सी की तारीफ सुनी ना कि एक लड़ी को रस्सी नहीं कहते, दो लड़ियों को आपस में मिला दो तो रस्सी बनती है। तो हम क्यों ना कहें कि एक लड़ी कुरान की है, एक शजरा मुस्तफा का है। अरे ये दोनों मिल जाएं तो रब की रस्सी बन जाती है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, तुम कुरान और अहले बैत दोनों को पकड़ लो। कुरान जमानत देता है दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबी तुम्हारी है। अब आप कहेंगे ये आपका माना, मेरी क्या जरूरत, क्या पिद्दी का शोरबा, मैं क्यों ऐसे माना बयान करूं? अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये माना बयान फरमाया है। हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, किताब सुनन तिरमिज़ी, बाब फज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत नबी, हदीस नंबर 3788। हजरत जैद बिन अरकम फरमाते काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकु फ़ीकुम, मेरे आका फरमाते हैं मैं तुम में कुछ चीजें छोड़े जा रहा हूं। मा इन तमक्सक्तुम बिही लन तदुल्लु बादी,
मैं मोहम्मद जो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुमने उनको पकड़ लिया ना, मोहम्मद जमानत देता है कभी गुमराह हो नहीं सकते हैं। यहां तक आगे बढ़िए, हदीस फैसला कुन है, और जितनी मैंने गुफ्तगू की है मेरे आका के दो लफ्जों में समाई हुई है। आका से पूछा ये कौन सी इतनी चीजें हैं कि जिनको कोई पकड़ ले तो गुमराह न होने की गारंटी है। मेरे आका ने और मोहब्बत बयान फरमाई, सुनो आखिर तक मर्द और खवातीन। हुजूर ने फरमाया इहदाहुमा आज़म मिनल उखरा, वो जो दो चीजें बता रहा हूं ना, एक से बढ़कर एक कमाल है, एक से बढ़कर दूसरी कमाल है। ये नहीं फरमाया एक नंबर एक और एक दो है, फरमाया एक से बढ़कर एक है। या रसूल अल्लाह बता दीजिए वो कौन सी दो चीजें हैं जिसमें कामयाबी की जमानत है। दिल पे हाथ रख के सुनिए, मेरे आका ने फरमाया किताबुल्लाह, वो पहली चीज अल्लाह की किताब है। लफ्ज यहां रुकता नहीं, फरमाया हब्ल ममदूद मिनस समाए इलल अर्द, किताब एक रस्सी का नाम है, इसका एक सिरा अर्श वाले के पास है, दूसरा तुम्हारे पास है। अल्लाह की रस्सी का कुरान तर्जुमा मैंने खुद से नहीं किया या डिक्शनरियों से नहीं देखा, नबी ने मुतय्यन फरमाया। देखे तो सही, ममदूद मिनस समाए इलल अर्द, ये एक लटकती हुई रस्सी है, एक सिरा अर्श में है, दूसरा फर्श में है। इस रस्सी को जिसने थाम लिया उसने फर्श अर्श वाले का यदुल्ला थाम लिया है। बात यहां पे रुकी नहीं, फिर फरमाया वाह वाह, उलमा बैठे हैं, वाह मुनफसिला कर दे, माना फिर भी यही बनेगा, वाह मुत्तसिला कर दे, आतफा कर दे, जो भी करेंगे तर्जुमा यही बनेगा। इसके बाद मेरे आका ने फरमाया वाह इतरती अहलो बैती, ये जो दूसरी रस्सी है ये मेरा खानदान और मेरे अहले बैत है। मेरे अहले बैत में जिसको भी थाम लोगे गोया तुमने रब के हाथ को थाम लिया। और अगले लफ्ज सुनिए ताकि मैं मौजू को समेटूं, फरमाया वलई यतफर्रका, अरे कोई इन दोनों को जुदा नहीं कर सकता। रस्सी के धागे में एक धागा कोई निकालेगा, कोई इन दोनों को जुदा नहीं कर सकता। वलई यतफर्रका, ये दोनों जुदा नहीं हो सकते। कौन? अहले बैत और कुरान। हत्ता यरुद्दु अलल हौज, अरे सदियां 14 गुजर गई ना, बात मदीने से जत्थी शाह रहमान तक आ गई ना, सदियां 14 गुजर गई, इलाके बदल गए, कोई अहले बैत और कुरान को जुदा नहीं कर सकता। हत्ता यहां तक के कयामत बपा होगी, हत्ता के हशर बपा होगा, हत्ता के हौज़े कौसर पर तो मंजर देखोगे, अहले बैत और कुरान टहल के साथ आ रहे होंगे, अली और कुरान साथ आ रहे होंगे। हत्ता यहां तक के हौज़े कौसर पर तुम देखोगे कुरान अहले बैत के साथ आ रहा होगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मतो शान अहले बैत। कोई इन्हें जुदा नहीं कर सकता। ये अब तक मैंने आयत की तफसीर की है, तो अब मुझे कहने दीजिए तफरकाबाजी किसको कहते हैं? अरे जिसने हुसैन को छोड़ दिया और सिर्फ कुरान को पकड़ लिया वो भी फिरका वरीयत का शिकार हो गया, और जो कुरान पढ़ता रहा, कुरान सीखता रहा और हुसैन को छोड़ दिया वो भी फिरका परस्त। जिसने हुसैन हुसैन किया और कुरान के एक आयत को छोड़ दिया वो भी फिरका वरीयत में धंस गया। अरे दीने मतीन का वो मोमिन कहलाएगा जो दिल में कुरान भी रखे और जबान पर हुसैन हुसैन करता रहे। उसका दिल नाम हुसैन पे धड़के और जबान पर कुरान की तिलावत भी जारी रहे है। वह हुसैनियत ये है कि हुब्बे अहले बैत भी हो और कुरान भी हो। वलन यतफर्रका, अगर दो जुमलों में मुझसे पूछे ना कि ये कैसे जुदा नहीं हो सकते, कि कोई इनको जुदा नहीं कर सकता, अरे अहले बैत और कुरान कैसे जुदा होंगे? मेरे आका ने फरमाया अल कुरान मान अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अरे जो साथ होते हैं वो जहां भी जाते हैं वो साथ जाते हैं। आप मैं आम सा बशर
आप और मैं चल नहीं सकते, मगर हमें जहाज के साथ रवाना किया जाता है ना। हमें जब जहाज में बिठा दिया जाता है, जिधर जहाज बुलंद होगा बशरी पैकर भी बुलंद होता जाएगा। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा जितना मकाम रब ने कुरान को दिया है, अली को भी रब ने उतना दिया है। अली का मकाम कुरान से कम नहीं हो सकता, क्योंकि मईयत दायमी है। ये दुनिया में भी है और हशर के दिन भी है कि हौज़ कौसर में भी अली और कुरान साथ आ रहे होंगे। अहले बैत और कुरान साथ साथ हैं। सुनिए, अहले बैत कुरान पढ़ के शहीद होते हैं। तारीख उठा के देख लीजिए, अहले बैत कुरान पढ़ के शहीद होते हैं। और बात जब करबला तक आती है, बाकी तो कुरान पढ़ के शहीद हुए, हुसैन ने शहीद हो के कुरान पढ़ के सुनाया है। अरे तुम क्या समझते हो, गर्दनें काट दोगे तो कुरान रुक जाएगा, कुरान से ताल्लुक फिर रुक जाएगा? अरे ना ना, जिसके दिल में कुरान समा जाए, गर्दनें कट भी जाएं तो सर भी कुरान पढ़ते हैं, सीने भी कुरान पढ़ते। कौन जुदा करेगा अहले बैत और कुरान को? कयामत तक नहीं कर सकते। अरे कुरान उसको मुंह नहीं लगाएगा जो मुस्तफा के अली का मुनकिर है। कुरान उसके किसी काम नहीं आएगा जो हुसैन को हक पे नहीं समझता है। अरे हुसैन किसी को मुंह नहीं लगाएंगे जिसने कुरान को छोड़ दिया है। अली का उससे कोई ताल्लुक नहीं जिसका कुरान से ताल्लुक नहीं है। ये कामिल रस्सी है। अली को मानोगे तो कुरान को मानना पड़ेगा। अगर कुरान की आयतों को मानते हो तो अली अली करना पड़ेगा। अलहम से लेके नास तक कुरान अहले बैत के गुण गाता है। सदियां 14 गुजर गई। मदीना, मक्का, करबला, क्या ये गुजरांवाला, वजीराबाद, जाम के चट्टा तक कुरान आज भी अहले बैत के गुण गाता है। कैसे? कभी आयत मवद्दत, कभी आयत ततहीर, अरे कभी आयत मुबाहला, कभी सूरे हल आता, कभी सूरे कौसर, कभी सूरे वल असर, अरे कभी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। अलहम से लेके नास तक कुरान जा बजा अहले बैत के गुण गाता है। और अहले बैत जब भी लब खोलते हैं कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं। वो जंग हो, वो घर हो। अरे अहले बैत की माएं फातिमा तो ज़हरा, ज़ैनब, अली और हुसैन को दूध भी पिलाए तो कुरान की तिलावत के साथ दूध पिलाया करती है। अहले बैत की तो लोरियां रब का कलाम है। ऐसे हुसैन और कुरान को कैसे जुदा करोगे? ऐसे अहले बैत और कुरान को कैसे जुदा करोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात सहाबा को समझाई कि अहले बैत का मकाम किसी सूरत में भी मेरे कुरान से कम नहीं है। और फिर दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त मेरे आका ने फरमाया, इन्नी तारिकु फीकुम सकलैन, मैं दो भारी चीजें, कीमती चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं। इनके अव्वली मुखातिब सहाबा किराम थे और वहां से हम तक बात पहुंची है। क्या? किताबुल्लाह व इतरती, जिसने भी मेरी किताब और अहले बैत का दामन थाम लिया, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियां अता फरमा देता है। हाज़रीन मुकर्रम, ये तो थी कुरान की आयत। फिर मेरे आका ने मामला बड़ा क्लियर कर दिया। हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बा हाज़ैन, दोनों शहजादों को देखकर मेरे आका ने फरमाया, जो इन दोनों से मोहब्बत करता है ना, मैं मोहम्मद उससे मोहब्बत करता हूं। जगह की कैद नहीं है, इलाके की कैद नहीं है, नस्ल की कैद नहीं है। जो इन दोनों से मोहब्बत करता है, मुस्तफ़ा उससे मोहब्बत करता है। हाय हाय, ए अल्लाह, जो हुसैन और हसन से मोहब्बत करे, तेरा महबूब कहता है तू भी उनसे मोहब्बत कर। मुस्तफ़ा अल्लाह से दरखास्त कर रहे हैं, जो हसनैन से मोहब्बत करे, आप भी उनसे ऐ अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत कर। गोया ये एक चैन है। मेरे आका ने फरमाया, मन अहब्बहुमा फ़क़त अहब्बनी,
जिसने इन दोनों से मोहब्बत की वो यकीन कर ले उसने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर ली है, और जिसने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर ली उसने खुदा से मोहब्बत कर ली है। वमन अबग़ज़हुमा, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा है उसने मुस्तफ़ा से दुश्मनी पाल ली है। जो मुस्तफ़ा का दुश्मन वही खुदा का दुश्मन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के लाड उठाए हैं, फिर सहाबा ने भी मेरे आका के सुन्नत के मुताबिक हसनैन करीमैन के लाड उठाए हैं। 2 + 2 4 की तरह मेरे आका ने फरमाया मुझसे मोहब्बत करो ताकि अल्लाह राजी हो जाए। कुलिया बताया कि मुझसे मोहब्बत करो ताकि रब राजी हो जाए। क्या? ताकि अल्लाह को जिसने राजी करना है वो मैं मोहम्मद से मोहब्बत करे। मुझसे मोहब्बत करो ताकि खुदा राजी हो जाए, और हसनैन से मोहब्बत करो ताकि मुस्तफ़ा राजी हो जाए। हसनैन से मोहब्बत करो मेरी खातिर, और मुझसे मोहब्बत करो खुदा की खातिर। ये एक चैन बना हुआ है। मेरे आका ने सिर्फ खुद मोहब्बत नहीं की, करने का हुक्म भी दिया। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह आयत मवद्दत पढ़ के तिलावत करते हैं कि इस आयत के नाजिल होने के बाद उम्मत पर अहले बैत की मवद्दत वाजिब फर्ज हो गई है कि उम्मत पर जिस तरह वो नमाज का एहतमाम करे, ज़कात का एहतमाम करे, हज का एहतमाम करे, बिल्कुल इसी तरह उम्मत पर नबी के सवाल के बाद अहले बैत की मोहब्बत वाजिब कर दी गई है। अरे जो इस आयत का इनकारी है वो तो दीन से गया, और जो मोहब्बत में कमी लाता है वो अपने ईमान को ज़बा कर रहा है, वो अपने ईमान में कमी लाता है। दोस्तों, ये इतना लंबा बाब है कि जितनी देर आप बिठाए रखें मैं कुरान की सैर करवाता जाऊं और मकाम हुसैन वाज़े होता जाए। मगर एक ख़ास पॉइंट की तरफ तवज्जो दिला के मैं अपने इख्तितामी गुफ्तगू की तरफ आता हूं कि मेरे आका ने खुद भी हसनैन के लाड उठाए और फिर सहाबा ने भी हसनैन के लाड उठाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हसनैन करीमैन के लाड उठाते हैं तो खुदा की मर्जी शामिल हाल होती है, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं। और कहीं भी नहीं आया कि हसनैन करीमैन पर किसी शय को तरजीह दी गई हो, किसी भी शय को तरजीह नहीं दी गई। नमाज रब की, सजदा रब का फर्ज, और उलमा तशरीफ फरमाए फिका ये कहती है नमाज में गैर दाखिल हो जाए नमाज टूट जाती है। बाहर वाले का लुकमा ले लें, इमाम पढ़ रहा है, बाहर वाले ने लुकमा दिया, इमाम की नमाज भी गई, जमात की नमाज भी गई। इमाम ने लुकमा लिया, बाहर वाले ने सलाम किया, इमाम ने कहा वालेकुम अस्सलाम को बुरा जुमला तो नहीं कहा, बस बाहर वाले से नमाज के दौरान ताल्लुक साबित हुआ, नमाज टूट गई कि तू रब से मिलने आया है। अल्लाह अकबर का मतलब मखलूक को छोड़ के रब से मिलने आया है। फिका कहती है कि गैर की मुदाखलत से नमाजें टूट जाती हैं। मेरे आका सजदे में हैं, हुसैन दौड़ के आता है और हुसैन नाना के सजदे पर सवार हो जाता है। क्या सहाबा किराम मसला नहीं जानते कि रोक ले हुसैन को, नबी के कांधे पे सवार ना हो। ये खुदा और मुस्तफ़ा की बात हो रही है। मोहम्मद मुस्तफ़ा नमाज अदा फरमा रहे हैं, हुसैन दरमियान में ना आ। किसी साहबी ने इमाम हुसैन को न रोका, हुसैन कांधे पे सवार होता है। सलाम या हुसैन तेरे मकाम को, आका नमाज को कहते हैं फर्ज, तू रुक जा, हुसैन राजी कर लूं तो तुझे भी पूरा कर लेता हूं। जब तक हुसैन कांधे से नहीं उतरता आका का सजदा रुका रहता है। फर्ज तू रुक जा, हुसैन पहले राजी होगा, फर्ज बाद में पूरा होगा। खुदा ने इजाजत दी या मुस्तफ़ा ने इख्तियार इस्तेमाल हुए। मैं बता रहा हूं कि सजदे पर हुसैन को अवलियत दी है, खुद बवाजिब है ना।
मिंबर पर फिर नबी का खुतबा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन लड़खड़ाते कदमों के साथ मस्जिद में दाखिल होते हैं। मिंबर पर बैठे मुस्तफ़ा और खुतबे के दरमियान में खुतबे को अपनी जगह पे रोकते हैं। वाजिब तू रुक जा, फर्ज आ गया है, हुसैन आ गया है। इमाम हुसैन के लिए खुद उठते हैं और झोली में बिठाने के बाद फिर खुतबा जारी फरमाते हैं। गोया उम्मत को बता दिया कि वाजिब पर भी हुसैन को तरजीह, फर्ज पर भी हुसैन को तरजीह है। गोया खुदा भी यही चाहता है, मुस्तफ़ा भी यही चाहता है। बात इतनी मुश्किल नहीं है, वो आपने पहले सुनी हुई है, मगर मैं अब आपको फिक़ह के एतबार से बता रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कांधे पे बिठाया है। बड़ी तवज्जो से ये बारहा आपने सुनी है, इस बार भी सुनी होगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर इमाम हुसैन सवार है। रस्ते में कोई सहाबी रसूल मिलता है, हर एक को अपना महबूब अच्छा लगता है। रस्ते में शख्स मिलता है, महबूब के चेहरे को देखकर वो खुश होता है, कहता है हुसैन वाह तेरी सवारी कितनी खूबसूरत है, हुसैन तेरी सवारी कितनी खूबसूरत है। गोया वो देखने वाला सवारी का आशिक था, वो देखने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा को महबूब समझता था। देखने वाले ने अपने ईमान का मुजाहिरा किया, गलत नहीं कहा, हुसैन तेरी सवारी कितनी आलीशान है। उसने अपने महबूब का जिक्र किया, मेरे आका आप अपने महबूब का जिक्र करेंगे। देखने वाले सवारी देख रहा है, सवार तो देख वो कितना आलीशान है। यहां तक तो सुनी हुई है ना, ये लफ्ज हैं, मगर आरिफ हुसैनियत, आशिक रसूल, फनाफ हुब्बे अहले बैत, मुजद्दिद रवासदी हुजूर शेखुल इस्लाम मोहम्मद ताहिरुल कादरी इसी रिवायत में राज बयान फरमाते हैं, राज से पर्दा उठाते हैं कि तुमने तो फकत सवार और सवारी तक रुक गए, असल पैगाम तो इससे अगला है। क्या? हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बाबा घर में पोतों और नवासों का लाड उठाना कोई नई बात नहीं है, कोई हैरानगी की बात नहीं। दादे और नाने पोते नवासों के लाड उठाते रहते हैं, कांधे पे बिठाएं, सीने पे उठाएं, कोई नई बात नहीं है। अरे ये बाजार है, ये गली है और हुसैन मुस्तफा के कांधे पर हैं। मेरे आका हुसैन को कांधे पे बिठा के बाहर निकल आए, अपनी उम्मत को पैगाम दे रहे हैं कि सुनो लोगों, हुसैन की मोहब्बत घर में छुपाने वाली नहीं है। अगर हुसैन चाहते हो तो गलियों बाजारों में बता दो, मैं हुसैन उठाने वाला हूं, मैं हुसैन से मोहब्बत करने वाला हूं। तुमने दुरूद पढ़ के हुसैन की मोहब्बत को घर में कैद कर लिया। अरे तुमने घर में चावल की देग पका के तुम समझते हो कि हमने हुसैनियत का हक अदा कर लिया, खुदा और मुस्तफा को राजी करना है। न डरो फतवों से, बबांगे दुहल कह दो या अली या हुसैन, दुनिया को बता दो मैं हुसैनी हूं। हुसैनी का नारा किसी मसलक का नहीं है। पिछले 2 दहाइयों से हमें डराया गया कि अगर तुमने अली अली या हुसैन हुसैन किया तो शिया हो जाओगे, तुम्हारा मसलक बदल जाएगा। ना दोस्तों, ये दुश्मन ने अफवाह उड़ाई है, ये हमें हुसैनियत से दूर रखा गया। हुसैन और अली अली करना किसी मसलक की न पहचान है न अजारादारी है। अली अली और हुसैन हुसैन करना ये ईमान की पहचान हुआ करता है। हर दौर में ईमान की पहचान हुआ करता है। जहां हुसैन न हो वहां की नमाजों का एतबार न करना, वहां की दाढ़ी पगड़ियों का इंतजार न करना, वहां की अज़ानों को न करना। यजीद के पास नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हाफिज सब कुछ था, एक हुसैन न था। न नमाज बचा सकी है उसे, न कुरान बचा सका है। हुसैन कुरान मुस्तफ़ा की एक आयत है, जो एक आयत का इनकार कर दे वो पूरे कुरान का इनकार कर देता है। जो एक धागे को तोड़ दे वो पूरी रस्सी का दुश्मन है। यजीद के पास सब कुछ होगा, मगर उसके पास हुसैन नहीं था तो उसके पास कुछ भी नहीं है। और हुर सब कुछ छोड़ आया,
सिर्फ उसके पास हुसैन था। सदियां 14 गुजर गई है, आज हुर के नारे लग रहे हैं, हुर के नाम की सबीलें लग रही हैं। कुछ न था, सब कुछ छोड़ आया, सिर्फ हुसैन के कदम थे। रब ने दीन और दुनिया की सारी इज्जतें उसे अता फरमा दी हैं। कुरान और हुसैन, कुरान और दीन इकट्ठे हैं। ये मुझ निकम्मे के लफ्ज नहीं हैं। अरे हम अहले सुन्नत की दस्तार, हमारे आंखों की ठंडक। ख्वाजा मुइनुद्दीन जब फरमाएंगे दीन अस्तो हुसैन, दीन पनाह तो हुसैन। हुसैन एक फर्द का नाम नहीं। अगर दीन मोहम्मदी को कोई टाइटल देना चाहता है तो वो हुसैन है। दीन पनाह अस्तो हुसैन, हुसैन खुद दीन की पहचान है और दीन की पनाह है। हाज़रीन मुकर्रम, जो भी हुसैन का हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे आला मकाम अता फरमा दिया। आज इस गलतफहमी में मुब्तला किया गया है कि शायद हुसैनी वही है जो सहाबा का इनकार कर दे, जो सहाबा का मकाम न माने वो हुसैनी है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जो अपने आप को सहाबा का आशिक कहता है, वो समझता है कि अगर मैंने अली और हुसैन का जिक्र किया तो मेरी सुन्नियत मुतासिर हो जाएगी, सहाबियत से मेरी मोहब्बत मुतासिर हो जाएगी। अरे सुन्नियत तो अपनी जगह पे, इस्लाम ये है कि सहाबा का अदब भी दिल में हो और अहले बैत का इश्क भी दिल में हो। और अगर कोई पूछे अली अली करना, यही सवाल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से किया था। बाबा, मैं देखती हूं कि जब अली इब्ने अबी तालिब आते हैं, आप सारे काम छोड़ के अली को तकना शुरू कर देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक उम्र में ज्यादा, कुर्बे मुस्तफ़ा में करीब, अरे सारे दर्जे अपनी जगह पर, मगर वो जो बड़े हैं उम्मत के, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना अकीदा बयान करते हैं। आयशा, मैं अली को क्यों न तकूं? मैंने आका से सुना है अज़िक्र अली इबादा, अली अली के जिक्र करने से रब राजी हो जाता है। और अगर कोई अली को न तक सके और वो पंजाब में बैठा हो, वो जाम के छट्टा के करीब बैठा हो, वो शाह साहब के दरबार वाले गांव में रहता हो, अली नजर ना आए तो फरमाया अज़िक्र अली इबादा। अरे घर में बैठकर मुस्तफा की खातिर अली अली कर ले, रब भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। खुदा भी राजी हो जाता है, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाता है। जो भी हुसैन का हुआ, मैं बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूं कि आज हमारा दुख दर्द तफरकाबाजी है, फिरका वारियत है। जब तक ये अजदहा हमारे दरमियान रहेगा, न मुल्क तरक्की कर सकता है, न दीन असली मानों में अगली नस्ल तक पहुंच सकता है। आज मोहब्बत फैलाने की ज़रूरत है, आज मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। और वो रब ने बता दिया, जो कुरान और हुसैन पर मुत्तफिक हो जाए उसे गैर मत समझना, रब उसे तुम्हारा अपना करार दे रहा है। अरे जो किसी की नहीं मानता वो फिर हुसैन की मानता है। आज 21 मुहर्रमुल हराम और 22 मुहर्रमुल हराम है। 20 मुहर्रमुल हराम सैयदना बिलाल हबशी का यौम विसाल है। रंग के काले थे, खानदान गुलाम थे, हबशा के थे, बाजार में बिकने वाले थे, मगर मुअज्जिन रसूल थे, इस्लाम के पहले मुअज्जिन थे। जब 12 रबीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। किसी ने पूछा क्यों? फरमाया जिन गलियों में यार नजर ना आए वहां रहने का क्या फायदा। मैं जहां जाता हूं हर वक्त हुजूर की याद आती है। मदीना छोड़कर दमिश्क जा बसे। हजरत बिलाल को लोग दावत देते रहे, वो मदीना ना आए। एक दिन आका ख्वाब में मिलते हैं। मैं बिलाल, ये कैसी वफा है, मिलना ही छोड़ दिया है। हुजूर कहाँ आके मिलूं? कहा आओ मदीना तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हजरत बिलाल को ख्वाब में आका ने मदीना की दावत दी। हजरत बिलाल उठे, घोड़े पे बैठे, सर पट दौड़ाया और मदीना जाके घोड़ा छोड़ा। बच्चों की तरह दीवानावार गलियों में
फिरने लगे, किधर है मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा, किधर है? लोगों ने कहा दीवाना तो नहीं हो गया, वो खुद आका ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया है, नबी कहाँ है? बिलखते बिलखते कब्र अनवर से जाके लिपट गए, या रसूल अल्लाह मुझे बुला लिया, खुद पर्दे में बैठे हुए, मुझे मदीना बुला लिया, खुद सामने नहीं आते। हिचकियां लेके कब्र अनवर से लिपटे रोते रहे। मदीना में बात फैल गई कि बिलाल आ गया है, मुअज्जिन रसूल आ गया है। सहाबा किराम आए, ताबीन आए, फरमाया बिलाल आजान तो सुनाओ। हजरत बिलाल आजान सुनाने से इनकारी हैं कि मैं आजान नहीं सुनाऊंगा, मैं आजान नहीं सुनाता। अब ताबी सहाबी सारे मिन्नत समाजत कर रहे हैं, बिलाल आजान सुनाओ। नहीं सुनाऊंगा। क्यों? मैं तो चेहरा मुस्तफा देखकर आजान दिया करता था। याद रहे, आजान है बिलाल से मैंने आपको करबला में लाना है और बात खत्म। हजरत बिलाल ने आजान का इनकार किया। कोई वाकिफ हाल था कि बिलाल आशिक है और आशिक जल्द नहीं मानते। अगर इसको मनवाना है ना, हसनैन को घर से निकाल के ले आओ, हुसैन को चेहरे को देखते ही बिलाल पिघल जाएगा। बिलाल रोने लग गया। हसनैन करीमैन आए, हसनैन करीमैन को सरता पा बिलाल देखता रहा और दोनों में हुजूर की खुशबू तलाश करने लगा। इमाम हुसैन ने फरमाया बिलाल हमें जानते हो? फरमाया आप मेरे सरदार हैं, आप अली की औलाद और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हैं। फरमाया लो हुसैन कहता है फिर आजान सुनाओ। सारा मदीना थक गया, मगर हसनैन ने कहा आजान। बिलाल उठा और चेहरे हुसैन को देखकर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। मदीना की गलियों में गिरिया शुरू हो गया, औरतें घरों से निकल आई हैं, बिलाल आजान दे रहा है। कहीं मुस्तफा तो नहीं आ गए, कहीं आका कब्र से तो नहीं आ गए। हजरत बिलाल की आजान बुलंद होती गई, मदीना निकल के मस्जिद नबवी में जमा होता गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मस्जिद भर गई। हजरत बिलाल ने जब पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मद, लफ्ज़ मोहम्मद लबों से निकलने की देर थी, महबूब का दौर याद आ गया। दोस्तों कलमा पूरा न हुआ, बिलाल गस खा के गिर पड़ा, आंसू जारी हो गए, बेहोश हो गया। बाद में उसे उठाया, बिलाल क्या हो गया? फरमाया जब भी आजान देता था चेहरे मुस्तफा नजर आता था, अब मोहम्मद पे पहुंचा तो पिछला दौर याद आ गया। हजरत बिलाल ने इमाम हुसैन की आवाज सुनी। अरे दोस्तों, उम्मे सलमा कहती हैं, फरमाती हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन इमाम बुखारी नकल फरमाते हैं कि बिलाल को बुला के हुजूर पर्दे से नहीं निकले, मगर हुसैन जब 10 मुहर्रम को शहीद होने लगा, मुस्तफा खुद हुसैन को लेने करबला आ गए और ख्वाब में आके बताते हैं उम्मे सलमा जालिमों ने मेरे सामने मेरे नवासे को शहीद कर दिया है। ये बिलाल गुलाम की बात से गुलाम जॉन की बात पे ख़त्म करते हैं। दिल थाम के सुनिएगा आप भी मेरी बहनें, कि जब अहले बैत सारे शहीद हो गए, इमाम हुसैन खुद जब मैदान में जाने लगे, देखा कि एक शख्स कदमों से लिपट गया है। और से सुनिएगा, क्योंकि मैं तो हूं नौकर हुसैन का, मैं तो हूं गुलाम हुसैन का। आप कौन है? बोले आप कौन है? हम नौकर हुसैन के। हम क्या हैं? हम नौकर हुसैन के, हम गुलाम हुसैन के। अरे मुझ पर तो ये फरिश्ते एहसान करेंगे कि मेरे नाम के साथ अगर उन्होंने लिख दिया कम्मी हुसैन का, अगर ये मेरे नाम के साथ लिख लिया गया तो मेरी दुनिया में आने का मकसद हल हो गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कम्मी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक गुलाम 10 मुहर्रमुल हराम के दिन कदमों से लिपटा। अरे करबला बयान करते वक्त इन गुलामों को हम भूल जाते हैं, इन कमियों को हम भूल जाते हैं। इमाम हुसैन की शहादत से पहले एक शख्स हुसैन की कदमों से लिपटा।
और लिपट के रो रहा है। इमाम हुसैन ने जो सर उठाया तो वो आपका आबाई गुलाम नौकर कम्मी जॉन था। हजरत जॉन हबशी थे, छोटा कद था, रंग के काले थे, आंखें पीली थीं। कदमों से लिपट के कहा, हूं तो नौकर बात बड़ी करने लगा हूं तो कम्मी बात बड़ी करने लगा हूं। इमाम हुसैन ने कहा क्या? फरमाया मालिक इजाजत दीजिए, नौकर भी कुर्बान होना चाहता है। इमाम हुसैन ने कांधे से बिठाया, जॉन हम अहले बैत तुमसे राजी हैं, तुम अपनी गर्दन न कटवाओ, लौट जाओ घर, हम राजी हैं। वो फिर कदमों से लिपट गया, मैं इस काबिल नहीं हूं, मगर मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी शहीद होना चाहता हूं। इमाम हुसैन ने फरमाया बिना शहादत के जन्नत की जमानत देता हूं, जा लौट जाओ अपने खानदान, हम उम्र भर तेरी नौकरी से राजी हैं। आजादी मिल रही थी, मगर अगर तुम अपने आप को हुसैन के नौकर समझते हो तो अगली आजिज़ी देखिए। वो कहते हैं हुसैन मैं रंग का काला हूं, मेरे पास शक्ल नहीं है, अकल से भी पूरा पूरा हूं, न शक्ल है न अकल है, नहीं मेरा कोई खानदान है, मेरे जिस्म से बदबू जाती है, लोग मुझे करीब भी नहीं बिठाते। ये आग लजपाल हैं जिन्होंने नौकरी पे रखा हुआ है, अकल शक्ल, मेरे तो पसीने से बदबू जाती है, लोग मुझे करीब नहीं आते। मैं चाहता ये हूं कि आज करबला में शहीद हो जाऊं, जो जन्नत में फिर आपकी नौकरी मिल जाए मुझे। मैं चाहता ये हूं कि आपके साथ कुर्बान हो जाऊं। और इस आजिज़ी से कहा, अपने रंग का इकरार करके, अपने खानदान, अपने कमी होने का, अपने बदबूदार पसीने का जिक्र, कि इमाम हुसैन ने तलवार दी, जा अगर इतना शहादत का शौक है तो जा लड़। अरे वो जॉन गया, छोटा कद, रंग काला, जब यजीदियों के सफ में घुसा, पहले ही धड़े में, पहले ही वार में 70 यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया। वो गिराते गए, वो देखे कि एक नौकर को किसने इतनी तलवार चलानी सिखाई है, एक गुलाम एक कमी कैसे ऐसे लड़ रहा है, जिधर जाता सफे चीर के रख रहा। जोश शहादत में जब सैकड़ों यजीदियों ने हमला किया, गर्दन पे, चेहरे पे तलवार आई और गर्दन तक आई, जिस्म कटने लगा। जब गिरे तो पुकारा, मालिक राजी हो जाइए, नौकर कुर्बान हो रहा है, नौकर जान दे रहा है। अरे ये तो नौकरों की वफा है, सलाम लजपालों के। इमाम हुसैन ने तलवार छोड़ी और मैदान में आए, इस काले रंग के गुलाम को उठा के झोली में रख दिया। अरे गुलाम के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई, खुशी से निहाल हो गया, खून भी बह रहा है। क्या फरमाया, ए हुसैन कहां सैयद, कहां हबशी जॉन, कदमों में बैठने के जो काबिल नहीं था उसे आपने झोली में बिठा दिया। वो हुसैन की झोली में आ गया, कहां मेरा इतना मुकद्दर। इतनी मोहब्बत देखकर इमाम हुसैन ने अपना गाल जॉन के गाल पे रख दिया। अरे सैयदजादे ने इधर गोरा नूरानी रंग, इधर काला चेहरा, जब इमाम हुसैन ने उसका सर उठा के अपने गाल से वजद आ गया, शहादत भूल गया, फरमाया मम मिसली, लोगों मेरी बराबरी कौन कर सकता है। आज हुसैन का गाल मुझे छू रहा है, मुझे नौकर न कहना, इससे पहले मैं कमी था, अब मैं भी सरदार हो गया हूं, मुझे हुसैन का गाल नसीब हो गया। इसी खुशी में कलमा पढ़ते हुए रूह निकल जाती है। ए हुसैन के गुलामों, ए हुसैन के नौकरों, सुनो अजर क्या मिलता है। उसकी रूह निकल गई, बात खत्म हो गई। शहादत से भी कोई बड़ा मकाम है, मगर सुन लजपालों की लजपालियां, सुन हुसैन वालों की करम नवाजियां, देख अली वालों की वफा। उधर ही मैदान करबला में हजरत जॉन के चेहरे को पकड़ के कहा, मौला सारी उम्र इसे लोग काला काला कहते रहे, इस काले को अहले बैत की तरह नूरानी बना दे, अहले बैत की तरह इसका रंग नूरानी कर दे। मौला इसके पसीने में मुश्क की खुशबू डाल दे, इसका चेहरा नूरानी कर दे।
इसके पसीने को खुशबूदार कर दे, कुर्बान जॉन तेरी नौकरी पर। इमाम हुसैन फरमाते हैं मौला इसे मेरे अहले बैत की सफ में शामिल फरमा दे, इसे मेरे खानदान में ये देखे मकाम कितना और करम नवाजी कितने। आज हम गुरूर और तकब्बर में मुब्तला हैं, हम किसी को बराबर नहीं समझते। अरे करबला आजिज़ी का पैगाम देता है, इनकिसारी का पैगाम देता है। इधर इमाम हुसैन ने दुआ मांगी, उधर वो काला नूरी चेहरे में बदल के चमकना शुरू हो गया, खुशबू आने लगी। इमाम हुसैन जॉन को उठा के जब शहीदों की तरफ आए, है तो जॉन मगर रंग सैयदों की तरह गोरा और सफ़ेद हो गया है। दोस्तों इमाम हुसैन शहीद हो गए, जालिम सर साथ ले गए, जसद करबला में छोड़ गए, जॉन भी उधर रह गया। 10 दिन बाद जब जसद संभालने पहुंचे, 10 दिन बाद जॉन के मट्टी और खून में लथपथ जिस्म को जब 10 दिन बाद कूफा के कबीले ने उठाया, फरमाया लोगों आओ आओ, इस बंदे के बदन से तो मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही है, चेहरे से भी नूर निकल रहा था और अंबर की खुशबू भी आ रही है। ये हजरत जॉन का अंजाम और शहादत पैगाम बता रही है कि तुम हुसैन से सच्ची मोहब्बत तो करो, जिस दौर में गुलामी करोगे अल्लाह दीन और दुनिया का नूर अता फरमा देगा। ये हमारी मजलिसें और ये हमारे महाफिलें, अरे ये गमे हुसैन में रोना फकत इसीलिए है कि मस्जिदें नमाजें तो आबाद हैं, फरिश्ते लिख दें मौला नमाजें भी पढ़ते थे और हुसैन की गुलामी भी करते थे, कुरान भी पढ़ते थे और हुसैन की गुलामी भी करते थे। हाज़रीन मुकर्रम, हमें अहले बैत और सहाबा के नाम पर टुकड़े कर दिया गया, हमें कुरान और अहले बैत के नाम पर एक दूसरे का दुश्मन और काफिर बना दिया गया। दोस्तों मिनहाजुल कुरान पिछले 30 सालों से, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी पिछले 40 सालों से इत्तेहाद उम्मत की दावत दे रहे हैं और कुरान और हुसैन के नाम पर जमा होने की दावत देते हैं। फतवे लगे, अरे मसलक बदलने के इल्जामात लगे, मगर मर्द कलंदर ने 40 साल से एक ही दर्श दिया कि अहले सुन्नत ये है कि उसी मिंबर से अबू बकर उमर का जिक्र भी हो और उसी मिंबर से अली और हुसैन का भी जिक्र हो रहा हो। सुन्नियत ये है कि सहाबा का भी कमाल अदब हो और अहले बैत पर भी तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हो। अरे इत्तेहाद उम्मत यही है, फिरका वरीयत से बचने का तरीका यही है। मिनहाजुल कुरान आज भी इसी मिशन को लेके आगे बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज रोज़ और कुरान में इतने मशरूफ हो जाओ कि नबी की आल तुमसे दूर हो जाए, तो फिर यजीद का अंजाम देख लो। फिरका वारियत फितना परवरी शुरू तब होती है जब दिल में सादात का बुग़्ज़ आ जाए, जब सैयदों का बुग़्ज़ दिल में आ जाए तो ईमान नहीं बचता। और इमाम इब्ने जौज़ी बात ख़त्म फरमा देते हैं, आका की प्यारी बात नकल फरमाते हैं। इमाम इब्ने जौज़ी नकल फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया मम्मात अला हुब्बे अहले बैत, कि जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में फौत हुआ, यानी उम्र भर अहले बैत से मोहब्बत करता रहा और मरते दम तक अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में रही, बेशक वो मैदान जिहाद गया या न गया, जिसको भी हुब्बे अहले बैत पर मौत आ गई माता शहीदन, वो जहां भी मरे अल्लाह शहीदों जैसा अजर व सवाब अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अहले बैत और हुब्बे अहले बैत की दौलत अता फरमाए और इमाम हुसैन का आखिरी पैगाम नमाज और कुरान इसी तरह दामन से मुत्तफिक रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको नमाज पंजगाना के साथ कुरान की तिलावत, मैं मोहतरम जनाब बरादरम हाफिज़ मोहम्मद सुहेल साहब और आपके पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने आबा अजदाद और मिनहाजुल कुरान की इस तरबियत को यहाँ 33वां सालाना, दिल को खुशी होती है, एक वक्त आएगा नस्लें और होंगी और हुब्बे अहले बैत की 100वीं मजलिस और महफिल यहाँ बपा होगी। अभी हमारी बाजी जो दिन रात दीन का काम करती हैं, मिसेस सुहेल साहब ने बताया कि यहाँ जल्द वो मर्द व ख़वातीन की तरबियत का एक मरकज़ का आगाज़ कर रही हैं। वो अपना घर ज़मीन जो भी खर्च करना पड़े इस इश्क मोहब्बत और अहले बैत के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए वो यहाँ इरादा रखते हैं
आपके आने वाली नस्लों के लिए एक इस्लामिक सेंटर की तामीर की, एक तरबियत गाह की, ज़िक्र हुसैन का वास्ता दे के मैं रब से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमारे भाई और बाजी को इस मिशन को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और आपको और मुझे इनका मुआविन बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू हमेशा की तरह तालिब इल्म हूँ ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मैंने तफरकाबाजी का मैसेज दिया। आज से दिलों से नफरत निकाल लीजिए। जो भी कुरान और हुसैन से मोहब्बत करता है, नमाज का तरीका नहीं देखना, सहाबा का अदब देखो, हुसैन की मोहब्बत देखो, कुरान की तिलावत देखो, फिर वो जहां भी हाथ पड़ता है उसे सीने से लगा लो, यही इत्तेहाद उम्मत है। इन्हीं कलिमात पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। महफिल जारी रहेगी, आप मजलिस का ज़ौक़ टूटने न दें, नात तिलावत सुने, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मुझे और आपको क़यामत के दिन अहले बैत के कदमों में जगह अता फरमाए।